गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो आइसोमेरिज्म में आपको बताए थे कि आइसोमेरिज्म कहते किसको है। फिर आपको बताए थे कि आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। उसमें आपको बताए थे कि आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग 6 तरह से किए थे, जिसमें सबसे पहला आपको बताए थे चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड में आपको बताए थे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। थर्ड में आपको बताए थे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फोर्थ में आपको बताए थे मेटामर्स। फिफ्थ में आपको बताए थे फंक्शनल आइसोमेरिज्म और सिक्स्थ में होता है टॉटोमेरिज्म। तो आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो टॉटोमेरिज्म है और क्वेश्चंस भी है सो इसी से आता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टॉटोमेरिज्म कहते किसको है और टॉटोमर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि टॉटोमर्स ना थोड़ा बहुत कैनोनिकल स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, तो इसीलिए दोनों में डिफरेंस क्या है आज हम लोग वो भी सीखेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो टॉटोमर्स से ही आता है, तो ध्यान से सीखिएगा। और ये थोड़ा लंबा है तो एक क्लास में खत्म नहीं होगा, तो इसको हम लोग 3 या 4 क्लास में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए टॉटोमेरिज्म। अब डिफिनीशन क्या कह रहा है, डिफिनीशन में कह रहा है कि constitutional isomers which differ in the placement of hydrogen as well as pi bond are called tautomers and the phenomenon is called tautomerism। डिफिनीशन में क्या कह रहा है कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो भूल भी गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते किसको हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं। आपको पहले भी बताए थे, फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल को ही हम लोग कहते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं डिफिनीशन में कि वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जिसमें होता क्या है, हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड का पोजीशन है सो डिफर करता है। आइसोमर्स का बात हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। आइसोमर्स का बात हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग बात करेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। और 2 कंपाउंड अगर आपका दिया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें टॉटोमर्स हो रहा है या नहीं है, या कह सकते हैं कि कौन सा आइसोमर्स है। तो वहां पे आपको देखना होगा कि पाई बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोजन एटम का पोजीशन डिफर है या नहीं है। अगर पाई बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोजन का पोजीशन डिफर हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टॉटोमर्स। यानी कि वो दोनों कंपाउंड में जो रिलेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉटोमर्स। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि वैसे आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसमें पाई बॉन्ड का भी पोजीशन चेंज हो और हाइड्रोजन का भी पोजीशन चेंज हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉटोमर्स। और उसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म सभी लोग को समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा कि 2 कंपाउंड एक दूसरे का टॉटोमर्स तभी कहलाएगा जब पाई बॉन्ड साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम का पोजीशन है सो आपका डिफर करता हो। अगर दोनों में से कोई एक कर रहा है तो उसको हम लोग टॉटोमर्स नहीं कहेंगे। फिर देखिए पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि टॉटोमर्स एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। यानी कि 2 कंपाउंड एक दूसरे का टॉटोमर्स है, 2 कंपाउंड एक दूसरे का टॉटोमर्स है, तब कहता है कि वो एग्जिस्ट जो करता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते किसको है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, आगे लिखा हुआ है कि दैट इज वन फॉर्म गेट्स सेल्फ इंटर कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कंपाउंड
अगर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो दोनों में रिलेशन टॉटोमर्स का है या नहीं है। और अगर टॉटोमर्स का है तो कहता क्या है कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक फॉर्म रहेगा तो सेल्फ इंटर कन्वर्टेड, यानी खुद से है सो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर दूसरा फॉर्म रहेगा तो सेल्फ इंटर कन्वर्टेड पहले फॉर्म में हो जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज्यादा अच्छा आएगा। जैसे यहां पर एक ये कंपाउंड लिखा गया और दूसरा कंपाउंड है सो आपको ये लिखा गया। अब आपको देखिए दोनों का मोलिकुलर फार्मूला पहले सेम है या नहीं है। तो यहां पर देखिए कि 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहां पर भी देखिए 2 कार्बन है और 2 3 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला तो आपका सेम हो गया। इसका मतलब है कि दोनों में रिलेशन आइसोमर्स का है। ये तो पहला बात हो गया। दूसरा बात, अब ये देखेंगे कि जब दोनों में रिलेशन आइसोमर्स का है तो किस तरह का आइसोमर्स है। तो यहां पर अब देखिए क्या हो रहा है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, और यहां पे पाई बॉन्ड है सो कार्बन कार्बन के बीच में। ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या हो गया, पाई बॉन्ड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, जबकि यहां पे पाई बॉन्ड है सो कार्बन कार्बन के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंपाउंड जो लिखा हुआ है उसमें पाई बॉन्ड है सो डिफर है। अब देखिए यहां पे कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और यहां इस ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहां पर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर उठ करके आ गया। तो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से लिखे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, आप इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरह से लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना आगे हम लोग निकल गए कि ये सब में अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि अगर इसको हम फर्स्ट कहें और इसको सेकंड कहें तो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे का क्या कहलाएगा, टॉटोमर्स कहलाएगा। अब ये कोई स्टूडेंट पूछ दे कि ये टॉटोमर्स क्यों हुआ, तो आप उसको समझा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे, ठीक है, कि अच्छा बताओ ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर्स क्यों कह रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि दोनों जो है मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, बट यहां पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन का पोजीशन है सो चेंज हो रहा है। यानी कि पाई बॉन्ड साथ ही साथ हाइड्रोजन, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ था, डिफर इन द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज पाई बॉन्ड। यानी कि पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन का पोजीशन अगर डिफर करता है तब तो उसको हम लोग टॉटोमर्स कहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का टॉटोमर्स कहलाए। अब सेकेंड पैराग्राफ में देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या कहा कि टॉटोमर्स अगर है, 2 कंपाउंड एक दूसरे का टॉटोमर्स है तो कैसे एग्जिस्ट करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। अब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो एक फॉर्म अगर रहेगा तो बिना कोई रिएक्शन कराए वो क्या होता है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंटर कन्वर्टेड। यानी कि बिना कोई रिएक्शन कराए ये क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये फॉर्म है तो ये पहले फॉर्म में सेल्फ इंटर कन्वर्टेड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करना। तो ये भी सबको समझ में आ गया होगा कि 2 कंपाउंड एक दूसरे का टॉटोमर्स है तो कैसे एग्जिस्ट करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, और एक यहां पर एक दूसरा कंपाउंड ये दिया हुआ है। सबसे पहला काम कि मोलिकुलर फार्मूला सेम है या नहीं है। तो इसमें भी देखिए 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें कितना है, तो हर एक कार्बन के साथ है सो दो दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, तो देखिए यहाँ पर दो, दो चार, दो छह, दो आठ और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा 9 और एक 10। यहाँ पर एक क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन का कोवैलेंसी 4 होता है, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा। तो दोनों का आप सबसे पहले क्या देखें कि मोलिकुलर फार्मूला सेम है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यानी कि पाई बॉन्ड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, जबकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बॉन्ड का पोजीशन है सो डिफर कर गया। फिर आप क्या देख रहे हैं, आप यहां पर ये देख रहे हैं कि यहां पे इस ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है। तो अगर इसको हम फर्स्ट कहें और इसको सेकेंड कहें तो फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का टॉटोमर्स कहलाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे आपको हम बताएं कि देखिए हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन है। जबकि इस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो इस कार्बन के साथ तो दो हाइड्रोजन होगा, बट इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन होगा। यानी कि इसका जो एक हाइड्रोजन है इस कार्बन का वो कहां चला गया, ऑक्सीजन के साथ में चला गया। तो हाइड्रोजन एटम साथ ही साथ पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, टॉटोमर्स कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से डिफिनीशन सभी लोग को समझ में आ गया होगा। नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर टॉटोमर्स। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ पे बस सिंपल हम आपको यही बताएं कि टॉटोमर्स कहते किसको है। तो टॉटोमर्स में आपको बताएं कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जिसमें हाइड्रोजन एटम साथ ही साथ पाई बॉन्ड का पोजीशन है सो डिफर करता है, तो उसको हम लोग टॉटोमर्स कहेंगे और उसी फेनोमेनन को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। फिर आपको क्या बताएं कि टॉटोमर्स जो है एग्जिस्ट करता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो कहता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर्स है तो एक फॉर्म बिना कोई रिएक्शन कराए दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ये फॉर्म है तो बिना कोई रिएक्शन कराए पहले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंटर कन्वर्टेड, और वही आपका कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा कि टॉटोमर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक सभी लोग कर लिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे टॉटोमर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। तो एक तरफ आप लिख लीजिए टॉटोमर्स और दूसरी तरफ लिख लीजिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस आपको जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपको बताए थे बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बस याद दिलाने के लिए आपको बता दे रहे हैं। जैसे इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, ठीक है, और यहां पर ये भी है सो आपका बेंजीन कहलाता है। लेकिन इसको अगर फर्स्ट कहें और इसको सेकंड कहें तो वहां पे आपको बताए थे कि फर्स्ट और सेकंड जो है एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, या कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डबल हेडेड जो एरो देते हैं यही कैनोनिकल स्ट्रक्चर का सिंबल है। यही क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर का सिंबल है। जबकि टॉटोमर्स जब आप लिखते हैं तो इस तरह से हम लोग सिंबल देते हैं। अब ये इस तरह से लिखने के पीछे क्या मकसद है, तो अभी आपको बताया गया कि टॉटोमर्स अगर दो कंपाउंड अब एक दूसरे का टॉटोमर्स है तो सेल्फ इंटर कन्वर्टेड हो जाता है, यानी कि एक फॉर्म रहेगा तो दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा फॉर्म में रहेगा तो पहले फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट कौन करता है, तो हम आपको बताए थे इसको हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये बेंजीन का ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो नेचर में ये एग्जिस्ट करता है।
जबकि टॉटोमर्स में तो सबसे पहला जो डिफरेंस होगा कि टॉटोमर्स तो है सो आपका एग्जिस्ट करेगा, जबकि कैनोनिकल एक स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहला पॉइंट में लिख लीजिएगा कि टॉटोमर्स एग्जिस्ट। इधर कैनोनिकल स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर आपको क्या बताया, दो कंपाउंड एक दूसरे का टॉटोमर्स कहलाता है, तो उसमें आपको क्या बताए थे कि पाई बॉन्ड साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम का पोजीशन डिफर करना चाहिए। तो यहां पे आप लिख लीजिए टॉटोमर्स में कि टॉटोमर्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोजन एटम। जबकि रेजोनेंस में आपको क्या बताए थे कि कहां पर रेजोनेंस हो रहा है, कहां पर रेजोनेंस नहीं होता है, तो वहां पे आपको बताए थे पाई बॉन्ड या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज करके किसी भी स्ट्रक्चर का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं और उसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड का तो पोजीशन चेंज होता है, साथ ही साथ वहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है। और यहां पे क्या बताया गया कि पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम का पोजीशन चेंज होता है। तो इसमें आप लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर डिफर इन द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। टॉटोमर्स में क्या हो गया, पाई बॉन्ड साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम का पोजीशन चेंज होता है, जबकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या हो गया, पाई बॉन्ड साथ ही साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है। थर्ड में आपको क्या बताया, थर्ड में आपको बताया कि टॉटोमर्स अगर है तो एक फॉर्म है तो वो क्या होता है, सेल्फ इंटर कन्वर्टेड दूसरे फॉर्म में हो जाता है, और दूसरा फॉर्म है तो सेल्फ इंटर कन्वर्टेड वो किस में चला जाता है, पहला फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट में लिख लीजिए कि टॉटोमर्स आर सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जबकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर में एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में सेल्फ इंटर कन्वर्टेड नहीं होता है। तो यहां पे थर्ड पॉइंट में लिख लीजिए कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर नॉट सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल। कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है, जबकि टॉटोमर्स है सो आपका सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल होता है। जैसे एक एग्जांपल हम आपसे अब दे रहे हैं, यहां पर एक एग्जांपल इस तरह से लिख दिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, टॉटोमर्स का रिलेशन है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर का रिलेशन है, क्या बताएंगे? ध्यान से देखिए, ध्यान से देख करके आप बताइए कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या टॉटोमर्स है। तो आप क्या देख रहे होंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला जो स्ट्रक्चर है इसमें पाई बॉन्ड तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, जबकि यहाँ पर पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ गया, क्योंकि ये तो पहले से है ही है, ये वाली पाई बॉन्ड तो पहले से है। एक नया पाई बॉन्ड जो बना वो यहाँ पे बना, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड हो गया, जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड का पोजीशन है सो डिफर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आप क्या देख रहे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या देख रहे हैं कि हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन होगा। जबकि अब क्या हुआ, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन आ गया इस ऑक्सीजन के साथ, तो अब यहां पे क्या हो गया, एक ही हाइड्रोजन बचा। हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, उसको नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन यहां पर दो हाइड्रोजन था, अब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है। तो पाई बॉन्ड साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम का पोजीशन डिफर कर रहा है। तो अगर इसको हम फर्स्ट कहें और इसको सेकंड कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे का टॉटोमर्स है। बोलिए, कोई दिक्कत? डिफिनीशन सब लोग को समझ में आ गया, डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर एक लिखे और दूसरा फॉर्म ये लिख दिए, और अभी आपको बताए थे कि टॉटोमर्स जब आप लिखते हैं तो इस तरह से सिंबल देते हैं,
और कैनोनिकल स्ट्रक्चर जब आप लिखते हैं तो वहां पे डबल हेडेड एरो देते हैं। ये चीज याद रखिएगा, सिंबल से भी आप पकड़ सकते हैं। कभी भी जब रिएक्शंस आप पढ़ेंगे ना तो इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो क्या लिखा हुआ है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। और इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो टॉटोमेराइज कर रहा है, यानी कि टॉटोमर्स उसका लिखा हुआ है। तो ये सब रिएक्शंस में आएगा 12th क्लास में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर्स है या नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो सिंबल देख कर करके बता देंगे कि सर ये तो टॉटोमर्स है। नहीं, यहाँ पे जब इस तरह का सिंबल दे दिए तो इसका मतलब टॉटोमर्स है। तो सिंबल देख करके नहीं बताना है, आपको चेक करना है। चेक क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बॉन्ड का पोजीशन डिफर कर गया। फिर आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन एटम का भी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, टॉटोमर्स कहलाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। ये जो ग्रुप होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप। सब लोग बोलिए कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप है यानी कि CO है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कीटोफॉर्म। क्या पढ़ेंगे, कीटोफॉर्म। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि CO तो कीटोन होता है इसीलिए इसको कीटोफॉर्म कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर कीटोन नहीं है भाई। कीटोन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आपको 3 बताए थे, यानी कि कीटोन हम लोग तभी बोलेंगे जब इस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन ही होना चाहिए। जबकि यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये कीटोन नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बस इतना ही दिमाग में सेट कर लेते हैं, कीटोफॉर्म का मतलब हो गया कीटोन। नहीं, यहां पर ये कीटोन नहीं है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो कार्बोनाइल ग्रुप जहां पर भी कहीं रहेगा उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कीटोफॉर्म। याद रहेगा, क्या पढ़ेंगे, कीटोफॉर्म। अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो देखिए यहां पर क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, ऑयल। और यहां पर क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या हो गया, अल्कीन। अल्कीन का ENE, ध्यान से समझिएगा, अल्कीन का ENE जो है, ई को आप हटा दीजिए और अल्कोहल के लिए OL जोड़ दीजिए। अब एक साथ पढ़िए, एक साथ इसको क्या पढ़ेंगे, इनॉल। क्या पढ़ेंगे, इनॉल। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इनॉल फॉर्म, यानी कि एक कहलाएगा कीटोफॉर्म और दूसरा कहलाएगा इनॉल फॉर्म। जैसे ये जो एग्जांपल है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यहां पर भी देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कीटोफॉर्म और इसको हम लोग पढ़ेंगे इनॉल फॉर्म। कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसके लिए ENE और लास्ट वाला E हटा देते हैं और अल्कोहल के लिए ऑयल लगा देते हैं। तो एक साथ जब पढ़ेंगे तो इनॉल हो गया। तो जो बात हम लोग कर रहे थे कि दो कंपाउंड एक दूसरे का टॉटोमर्स होता है, जैसे ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का टॉटोमर्स है, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक कीटो फॉर्म होगा तो दूसरा इनॉल फॉर्म में सेल्फ इंटर कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इनॉल फॉर्म होगा तो सेल्फ इंटर कन्वर्ट होकर के किस में आ जाएगा, कीटो फॉर्म में आ जाएगा। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब यही हुआ कि कीटो फॉर्म है तो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है, और इनॉल फॉर्म है तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है। बोलिए यहां तक में अगर किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, ठीक है, कि कैसे आप पहचानिएगा कि कहां पर टॉटोमर्स होगा, कहां पे टॉटोमर्स नहीं होगा, और अगर टॉटोमर्स होगा तो कैसे आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे तो हम आपको लिख करके बता दिए, तो आपको यहाँ पे सिंपल पूछा गया कि हाँ जी अब बताओ कि ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर्स है या नहीं है। तो आपको क्या पता है कि आप देख लो कि पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन एटम का पोजीशन डिफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन एटम का पोजीशन डिफर कर रहा है तो आप बता दिए कि हाँ सर ये तो टॉटोमर्स है। लेकिन अगर ये फॉर्म दिया हुआ रहे और आपको कहा जाए कि इनॉल फॉर्म लिखिए, तो कैसे लिखिएगा। या इनॉल फॉर्म दिया हुआ है
तब आपको कहा जाएगा किसका टॉटोमर्स लिखे, तो कैसे लिखेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा नेक्स्ट क्लास, तो उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।